ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उन्हें अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरी श्री भागवतक मरीचि माला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रसंग चल रहा है, जो व्यक्ति सौभाग्यवान है उस जीव के क्या लक्षण हैं। जो सौभाग्यवान है अर्थात जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपने आप को धन्य कर लिया है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी चार चीजें रही जो पशु जीवन में थी, आहार, भोजन की चिंता, निद्रा, नींद सबको बहुत अच्छी लगती है, और भय, इंसान भय से कल क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, ये जो भय है, और मैथुन, बच्चे पैदा करना, शारीरिक काम सुख जिसको बोलते हैं, ये पशुओं को भी मिलते रहे हैं। प्रहलाद जी ने यही बात कही थी कि पशुओं को जो इजीली अवेलेबल हैं, मैं वो चीज़ नहीं चाहता। नरसिंह भगवान कहते हैं मांग लो बढ़ना, मैं बनिया थोड़ी, मैं बनिया नहीं हूँ। मैंने आपका भजन कर लिया, मुझे कुछ चाहिए। मुझे निष्काम कोई मेरी कामना नहीं है, क्योंकि जब जन्म आपने दिया है, मरण आपने मेरा फिक्स कर रखा है। आप मुझे बीमार करके मारोगे, आप मुझे हार्ट अटैक करके मारोगे, कोई ना कोई प्रकार से तो आप मुझे मारोगे, क्योंकि आपने बोल रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स जी लेगा। 100 ईयर्स तो बहुत हो गए, इसके बाद तू तैयारी कर, अपनी तैयारी में रह, कभी भी किसी वक्त भी अंत आ जाएगा शरीर का। तो ऐसे जो जीवन मुझे मनुष्य जन्म मिल गया है, अब मैंने सीख लिया है कि जो कुछ मुझे छोड़कर जाना है उसकी प्राप्ति के लिए तो मैं प्रयास नहीं करूँगा। जो मुझे छोड़ के जाना है उनकी प्राप्ति के लिए मेरे कोई अटेम्प्ट नहीं रहेंगे। जो है जैसा है चलेगा। तो सौभाग्यवान जीवों की बात आगे करके आज हमारा श्लोक है 14वां, जहाँ पर स्वयं भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं और हमने स्त्री के संबंध में काफ़ी बता दिया है कि कोई भी मूर्ख है जो इस तरह से बात करता है, पहले भी बता चुके हैं, अब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। उसको बोलो कि कपिल हुति जो स्वयं भगवान है, कपिल देव जो स्वयं भगवान है, उन्होंने माता देवहूति से बातें क्यों करी, क्यों भागवत बताई। भगवान श्री राम ने अपनी मैया कौशल्या का वैधव्य क्यों नहीं रोक लिया। तीनों मैया रही ना विधवा बन के। कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा लिया, कोई जवाब नहीं है। भगवान ने जो सोच रखा है वही होगा, तो फिर हम अपना दिमाग वहाँ क्यों लगाएं। तो क्या करें, शरणागति कर लें। शरणागति मतलब सेवा। सेवा का भी अर्थ समझ लो अच्छी तरीके से। सोते उठते बैठते जागते हम अपने लिए जो भी कुछ प्रसाद पेट में डालेंगे, पहले ठाकुर जी के, जो कुछ भी होगा सब ठाकुर, जो कुछ भी हो रहा है, और हम उनका नाम पुकार रहे हैं। अब कोई बोल दे कि जो राधा रानी है वो सेवा रानी है, ऐसे भक्ति हमारे बाम ऋषि महाराज कहते थे।
वो अक्सर करके तो राधा जी कभी नहीं बोलते थे, राधा ठकुरानी करके बात करते थे। तो वो क्या करती हैं, वो आश्रयवृत्ति है, वो आश्रय है और श्री कृष्ण विषय है। तो आश्रय का काम क्या है, विषय को सुख देना। तो हम जो है वो कौन है, हम भी आश्रय हैं। हम राधा जी के हाथों में तुलसी समर्पण करते हैं, चरणों में तो नहीं करते ना। गुरुदेव चरणों में समर्पण क्यों नहीं करते? नहीं, एक शक्ति को दूसरी शक्ति के चरणों में समर्पण नहीं किया जा सकता। वृंदा देवी स्वयं शक्ति है, वो भगवान के लिए वृंदावन की वनों की अधिष्ठात्री देवी है। इसके लिए उनके हाथ में, राधा जी के शक्ति को हाथ में समर्पण किया जाता है। तो शक्ति का भोग कौन करता है? कृष्ण। उनकी थाली में तुलसी चाहिए, बिना तुलसी तो वो प्रसाद लेंगे नहीं भगवान, बिना तुलसी एक न माने। तो अर्थ क्या हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण है वो विषय है और जो राधा रानी है वो आश्रय है। तो आश्रय विषय नहीं है जो हमारा भोग कर सकता है। राधा रानी हमारा क्या भोग करती है बेचारी? कुछ भी नहीं करती। वो तो मात्र कृपा की मूर्ति है। कृपा कृपा कृपा, स्वयं कृष्ण को उनसे कृपा मांगनी पड़ती है। वो कृपा की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए तो हमारे कार्तिक मास इतने नियम से माना जाता है, राधा जी को खुश करने के लिए। वो कार्तिकेश्वरी है, वो ऊर्जेश्वरी है, ऊर्जा देती है भक्ति के लिए। तो जैसे जैसे आप देखिए, हर वर्ष आप कार्तिक नियमों का पालन करते हैं तो देखते हैं हमारी भक्ति। पहले तो कुछ और सोचा करते थे हम, अब किशोरी जी की कृपा से कुछ और सोचने लगे हैं। तो राधा जी हमारा भोग नहीं करती, भोग कृष्ण ही करते हैं। किसका? हमारी सेवा का और हमारे मंत्रों का। क्या पाते हैं भगवान? कभी कभी प्रसाद में हम नमक भूल जाते हैं, नमक नहीं डलता, तो भी कृष्ण कुछ कहते हैं क्या? कुछ नहीं कहते, वो उसका भी भोग कर लेते हैं। तू लाया, कोई बात नहीं, मैं तो झूठे बेर खाने का आदी हूँ, अभ्यस्त हूँ, तू प्रेम से लाया मेरे लिए वही बहुत है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जैसा तैसा ठाकुर जी को दे दें। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार होती है, तो फिर भगवान उसको भक्त नहीं मानेंगे। फिर कहेंगे ये आलसी है, प्रमादी है, मेरी सेवा में तैनात नहीं है, एकदम एक्टिव नहीं रहता। फिर गलतियां हो जाएंगी, एक आध बार की बात अलग है। तो इस तरह से जो भोक्ता है वो श्री कृष्ण है। राधा रानी सेवा, उनकी जो वृत्ति है वो सेवा की, और हम सबको, सारे जगत को वो कृष्ण की सेवा में लगाती है। यूथ के यूथ, ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड। यूथेश्वरी है, ललिता जी यूथेश्वरी है, तुंग विद्या यूथेश्वरी है, कितने ही सारे यूथ है, असंख्य यूथ है, अनंत कोटि यूथ है, अनंत कोटि विष्णु लोक, नम्र पद्मजार्चिते, उनके पद्मजा। और क्या है उनका? देखो, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा बरप्रदे। हिम की बेटी पार्वती जी, पुलोमजा सरस्वती जी, विरिंचिजा सावित्री, सब राधा जी की। राधा जी परम शक्तिमती है, उनके चरणों में सब कृपा मान करके जब दूसरों को वरदान दिया करती है। तो राधा जी का काम क्या है? सबको सेवा में लगाना। राधा जी आश्रय। गुरु जी का काम क्या है? इसको भी ध्यान से समझो। मैं बहुत 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 गहरी बात बता रही हूँ, प्रभुपाद जी ने जो बताई है। स्वयं प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम कहते हैं प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं। जगत गुरु हैं कैसे? तो बोलते हैं कि मैंने जगत को अपना सेव्य माना है, जगत को मैंने गुरु माना है। क्यों? मैं जगत की सेवा करने आया हूँ क्या? मैं इनको भजन सिखाने आया हूँ। तो जो गुरु तत्व है वो बड़ा गंभीर है। तो गुरु जी भी जो है वो भी क्या है? हमको गुरु जी पकड़ करके राधा जी के चरणों में ले जाते हैं, यही उनका गुरुत्व है। गुरु जी ऐसे थोड़ी है, अरे मेरा शरीर दबा दो, मेरी मालिश कर दो, मेरे लिए भोजन बना दो, ये गुरुत्व नहीं है। गुरु जी हमारी ये सब सेवा करने नहीं आए। गुरु जी बहुत भारी हमारी सेवा कर रहे हैं। क्या?
हमको पकड़ पकड़ के इस विषय रूपी अंधकार से निकाल निकाल करके, संसार रूपी दावन से निकाल निकाल करके राधा जी के चरणों में दे रहे हैं। ये गुरु जी की कृपा है। तो हम गुरु जी हमारा क्या भोग करेंगे? कोई समझता है अरे मैंने गुरु जी को 5 लाख दे दिए, मैंने गुरुदेव को 10 लाख दे दिए, परंतु मन में भावना ही नहीं है राधा जी की दासी बनने की, राधा जी की सेवा बनने की, सेवा करने की। गुरु जी ने समझो आपने दिया, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है उन्होंने, 1% भी नहीं लिया। राधा दास हमारे अंदर कि राधा जी के अनुगत्य में, ललिता जी के अनुगत्य में हम सेवा करेंगी, पुरुष या स्त्री हो। गुरु जी अच्छा ठीक है, ये भाव तुम्हारा ठीक है, क्योंकि उस लोक में हमारी इन चीजों से क्या लेना देना है। अरे क्या बात करते हो, भगवान तो बहुत संपत्ति दे देते, सुदामा को नहीं देखा क्या तुमने? सुदामा को गोपी भाव मिला क्या? और सुदामा स्वयं संतुष्ट थे, सुदामा को कुछ चाहिए भी नहीं था। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ल देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। हम तो भिक्षा करके अब जीवन निकाल लेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी 15 लाख अशर्फियां उनको मिला करती थी, 2 भाइयों के बीच में अकेला बेटा, और क्या पी के जी रहा है? 1 दोना, 2 छटाक छाछ पी करके, उसमें कितना हरि नाम है। तो हमको जरा सी सेवा से, इतने से पैसे से भगवान मिल जाएंगे? हमसे मांगा जाता है अरे मठ का निर्माण कार्य चल रहा है, मठ का ये चल रहा है, फेसबुक पे इतनी बड़ी चीजें डाली जाएंगी, ये करो वो करो। अरे वो तो बहुत बड़े महाराज है, उनका तो बहुत बड़ा मठ है। राधा दास से मिला, मिल गई संपत्ति। कितने ऐसे डिवोटीज हैं हमारे बम्बई में। सवाल ये नहीं कि वो गौड़िया मठ के, कि वो इस्कॉन के, कि वो मध्य संप्रदाय के, सारे के सारे कंठी पहनने तिलक लग रहा, सब गणेश जी का विसर्जन में लगे थे। उनमें से ये लोग भी खूब मठ मंदिर के लिए पैसा देते। मिल गई धन संपत्ति, प्रेम रूपी जो धन है, प्रेम रूपी संपत्ति मिली। कृष्ण प्रेम क्या करके मिलेगा? दुर्योधन को यही तो नहीं था। विदुरानी में भी बहुत ऐसा नहीं कॉपी भाव था उनका, परंतु प्रेम था। तो इन चीजों को हम जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक इनका विस्तार से, ये सब प्रभुपाद जी के वचन है जो मैं बोल रही हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पे तुम लोग कपट कर रहे हो, भगवान का भजन कहाँ ये तो बताओ। प्रभुपाद जी कहते कि अभी मैं यही सब कहूंगा तो सब भाग लेंगे, कोई भजन पे रुकेगा नहीं। दान दे दिया, क्या दान दिया? अरे अच्छा मानो तुमने दान दे भी दिया, मानो तुम्हारी कमाई 10 लाख है और तुमने कितना दे दिया? 10,000 दे दिया। क्या दिया? एक अंश। और भगवान ने तो भर भर के 10 लाख दे दिया और तुमने उसमें से इतना सा दे दिया और हमने दान दिया। एक अभिमान और पाल लिया अपने जीवन में, अपने संसार में। भगवान ने तो बहुत भर भर के दिया था, तुम इतना से ही दे गए और समझ लिया हमने दान दिया। राजा नट की कथा नहीं मालूम है? लाखों गाय रोज दान किया करते थे, बन गए ना गिरगिट। कर्ण बोला मैं बड़ा दानी हूं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चल तू दानी बन के ही रहे। ब्राह्मण बन के गए, तेरा कवच कुंडल दे दे। तो जिन कवच कुंडल से उसकी रक्षा होती थी वही भगवान ने मांग लिए। जरासंध बोला मैं बड़ा दानी हूं। भगवान वहां भी पहुंच गए। क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। युद्ध लड़ा और बीच में से मालूम था जरासंध, यानी कि शरीर के 2 भाग थे, उसको सिल दिया गया था, इसके लिए उसका जरासंध था। तो वो बार बार टुकड़े होते थे, बार बार जुड़ जाता था। तब भगवान ने हाथ से क्रॉस कर दिया, एक इधर पटक एक उधर पटक।
क्या मिला उसको? दान की क्या गति हुई बताओ? तो जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सेल्फ एनालिसिस करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो। हम क्या पाने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं? अरे बड़ी भारी भागवत, बहुत लोग आ गए, बहुत लोग जुड़ गए। हम कहते 1 लाख आ गए, प्रेम संपत्ति मिल गई। श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं वहां पर चारों चीजें निरस्त हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कल भी बताया था। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है हमें। राधा जी आश्रयवृत्ति है, हम सबको वो सेवा में लगाती हैं। कब लगाती हैं? जब वो देखती हैं कि ये मेरे प्राण प्रियतम के लिए पूरा दिन रात भजन करता है, और प्राण प्रियतम श्री कृष्ण देखते हैं कि जो मैं राधा कांत हूँ, तो राधा जी के साथ युगल रूप में, युगल नामों से, युगल नाम हरे कृष्ण, ये युगल नाम है, पेयर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युगल नामों से जो कि उपनिषदों में है, अकेले राधा नाम किसी उपनिषद पुराण में नहीं है। खाली राधे राधे करो तो हो जाएगा, नहीं, दोनों का रहेगा। राधे कृष्ण दोनों की उपासना करनी होगी। युगल नाम मेरो है जीवन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुटमणि जय गोपीजन। तो युगल नाम जो अष्ट युगल है, भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर ने इन्हीं अष्ट युगल को उठाया। तो फाइनली कंक्लूसिवली इतना ध्यान रखना चाहिए कि राधा जी आश्रय हैं, हम सबकी आश्रय हैं, और हम जब इस तरह से भजन करते हैं तो वो हमें प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की सेवा में लगा देती हैं। और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, तुम एक दफे मेरे धाम में आ जाओगे, फिर मैं तुम्हें इस नश्वर संसार में फिर कभी नहीं भेजूंगा, पहले तुम मेरे बन जाओ। अब कपिल मुनि देवहूति से कह रहे हैं, ना करी चित मत परा शांत रूपे, नक्षंति नो में निमिषो लेरिहेति ही, येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। हे शांत रूपे, मैया से कह रहे हैं, देवहूति से। कथा सुनते सुनते चित्त शांत हो गया है, अब चित्त विचलित नहीं होता, अब इस चित्त में उलझने नहीं आती, अब इस चित्त में किसी से झगड़ा करने की इच्छा नहीं होती, अब इस चित्त में किसी प्रकार के विकार नहीं आते, अब इस चित्त में काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या ये जाने कहाँ से चले गए। अब मेरा चित्त यहाँ पर मैं बार बार करती हूँ तो अष्टदल कमल मेरा चित्त है, यहाँ गोलोक धाम है, यहाँ गोकुल बसा है, और यहाँ पर मेरे प्रियतम गोपी जन वल्लभ के रूप में विराजमान है। ऐसा चित्त हो जाएगा। हे शांत रूपे, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, ना कहे चित मत परा, जो मेरे परायण है। श्लोक देखो, शांत रूपे नक्ष्यंती नो में निमिषो लेरी हेती, कभी नक्ष्यंती, कभी उनका विनाश नहीं होता। मेरे भक्तों का भगवान बार बार प्रतिज्ञा करते हैं, भागवत में भी गीता में भी, तो मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। मेरा अक्षुण काल चक्र उन्हें ग्रास नहीं करता, अक्षुण जो कभी नष्ट नहीं होता, मेरा काल चक्र चलता रहता है। तो आपके भक्त मरते नहीं है क्या? मरते हैं, लेकिन वो फिर से कहाँ पे जन्म लेते हैं? फिर से भक्तों के घर में उनका जन्म होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है। साधना पूर्ण तो अभ्यास, जैसे जड़ भरत के जीवन में हम देख रहे हैं, यह हम देख रहे हैं दुर्गति पुरंजन की हुई, पुरंजनी बन करके आ गया। और हम देखते हैं ये अप्सरा लोक में चला गया, पुरुरवा अप्सरा लोक में चला गया। तो भागवत भी कहती है, गीता में भी कहा है, जो जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा काल चक्र उनके शरीर को भी नष्ट करता है। और वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके आत्मा नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है।
उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। ये काल चक्र चलता ही रहता है, लेकिन यही काल चक्र जो कर्म कर रहे हैं उल्टे सीधे, दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों की संपत्ति का हरण कर रहे हैं, भोग बुद्धि रख रहे हैं, उनको अजगर, सुअर, कलकत्ता ना जाने कितनी योनियों में भेज देता है। और यही काल चक्र कुछ जो बाकी है जन्म वो कर करके फिर सीधा भगवान के लोकों में भेज देते हैं, वहां तैयारी हो जाती है। ये लोग मुझे प्रिय आत्मा, पुत्र, सखा, गुरु, सुहृद, परदेवता तथा इष्टधन समझकर रस मार्ग या राग मार्ग से भजन करते हैं। तो इनमें से जो मेरे भक्त हैं, कोई तो मुझे क्या मानता है, अपनी प्रिय आत्मा। बस जो कुछ भी उनके लिए मैं ही प्रिय हूँ, मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानते। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम देह, श्याम ही हमारो गेह, रोग योग कहाँ राखे जहाँ, रोम रोम श्याम है। योग की बात मत बताओ उद्धव, यहाँ रोम रोम में श्याम बसे हुए हैं, जित देखो तित श्याममयी है। तो ऐसे मीराबाई प्रेमी तो और भी हुए हैं। रैदास से कहा, रैदास चलो गंगा नहा लेते हैं। रैदास बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन हमेशा भगवान का ही भजन करता है। तो ऐसे जो लोग हैं वैकुंठ लोक में जाएंगे, परंतु जो राधा जी के जापक है वो कहाँ जाएंगे? जो जापक है, युगल मंत्र का जापक है, वो तो युगल को ही प्राप्त करेगा। और गोलोक धाम की यदि गोपाल टापरी उपनिषद में उठाया जाए तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि अकेली राधा जी बैठी है सहचरियों को लेकर के, क्योंकि राधा जी ये जो सृष्टि स्थिति तो आधिकारिक ये सब ऑफिसर काम कर रहे हैं, शंकर ब्रह्मा। तो जो भगवान श्री कृष्ण है, जो रास बिहारी है, तो उन रास बिहारी का चिंतन करती है और सखियां उन्हीं को मिलाने का बार बार प्रयास करती है। गीत गोविंद में देखो अंतिम गीत क्या लिखा है, बार बार शैया रचती है राधा जी, कोमल किसले पत्तों की, कोमल पत्तों की शैया बनाती हैं। सखियां उनके साथ हैं, निवृत्त निकुंज में सब सखियां दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम का दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य करती हैं। और जब कई बार कृष्ण नहीं आते, लेकिन एक बार जब आ ही जाते हैं, तो क्या राधा जी का जो मान है वो कृष्ण के लिए वेद वचनों से भी अधिक श्रेष्ठ है। राधा जी का मान कृष्ण को खुश करने के लिए है, इसलिए कभी अहेतुक मान होता है, कभी सहतुक मान होता है, कभी कोई रीजन होता है, कभी विदाउट रीजन भी राधिका रूठ जाती है, क्योंकि उनका रूठना कृष्ण को बहुत प्रसन्नता देता है। तो कभी कभी कृष्ण मिल जाते हैं। तो हमारी गीत गोविंद का जयदेव मुनि कहते हैं, हुलस उठी राधाती मन में, सिहर उठी राधा मधुवन में। हुलस रही है उत्साह से। तो राधा जी का ये जो प्रेम है इन दोनों में, ये जो लीलाएं हैं, इन दोनों का जो सौंदर्य है, यही भक्तों की निधि है, यही भक्तों का खजाना है। भक्त इसी को देखना चाहते हैं, यही लालित्य, यही माधुर्य, यही नर्तन, यही कीर्तन, यही सब कुछ देखना चाहते हैं। जीव गोस्वामी ने माधव महोत्सव लिखा, क्या है उसमें आप देखो तो आनंद आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं किसका? किशोरी जी का। और किशोरी जी का क्या हो रहा है? स्नान हो रहा है, उबटन इत्यादि ला रहे हैं। यही पर में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ऐसा कब होगा जब किशोरी जी का उबटन से नहा रही होंगी और वो जो पानी है वो जिस नाली से जा रहा होगा, मैं वो प्रणाली बन जाऊं। अपूर्व सुंदरी है वो। तो श्री कृष्ण बैठ करके, ये उनका महोत्सव है, ये उनकी आंखों को अद्भुत तृप्ति देता है। तो 7 दिन जो गिरिराज पर्वत उठाया, वो किस लिए उठाया? जो एकमात्र आंख से देख करके ऐसी मार देते हैं, इंद्र को नहीं मार सकते थे, क्योंकि 7 दिन सामने
राधा रानी बैठी है। पूर्व राग है, रास से पहले वाला होने वाला राग। तो कभी आंखें मिलती हैं, कभी आंखें झुकती हैं, कभी आंखें लजाती हैं, नेत्रोत्सव चल रहा है। आनंद वृंदावन चंपू में लिखा हुआ है, हमारे कवि कर्णपुर हमें ये सब लिखते, नेत्रोत्सव चल रहा है। ऐसा कब होगा? जब हम इन लीलाओं का दर्शन करेंगे। कैसे होगा? ये जो बातें बताई गई है ना, ये सिद्ध अवस्था की बातें हैं। सिद्धि की लालसा तो हमारे मन में, तो ये मुझे आत्मा मानती है, इनमें से मानते हैं, कोई मुझे अपना पुत्र मानता है, कोई मुझे सखा मानता है, कोई मुझे गुरु कहता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कोई सुहृद मित्र मानता है, कोई मुझे पर देवता श्रेष्ठ देवता मानता है, और कोई मुझे उसके लिए मैं इष्ट धन संपत्ति सब कुछ हूँ, ऐसा समझकर ये लोग रस मार्ग से मेरा भजन करते हैं। तो कितने ही प्रकार के लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया अंतर्यामी सूत्र से, बाणभूषी महाराज से किसी ने कहा, महाराज आप इतनी दूर रहते हैं, हमारी खबर कौन लेता है, हमारे ऊपर इतने कष्ट आए। तो बाणभूषी महाराज ने कहा, अंतर्यामी सूत्र से मैंने सबको देखा, तुम्हारा सब कुछ, और मैंने तुम्हारे कष्टों को दूर किया था। तो जो भगवान है वो नहीं करेंगे। द्रौपदी ने पल्ले का सहारा लिया, यही शास्त्रों में आया है ना। जब पल्ला भी छोड़ दिया कि होगी जो देखी हालत, साड़ी खेचत हारा दुशासन, साड़ी खींचते खींचते हार गया, साड़ी का ढेर लग गया। और गोविंद दामोदर माधव पुकारती रही। तो द्वारका में भी भगवान की ऐसी लीलाएं हुई है। ब्रजरस रसिकों को इन लीलाओं में कोई चमत्कार नजर नहीं आता। अरे चीर बड़ा तो क्या हुआ, एक छोटी सी उंगली में 7 दिन गड्ढा लेकर के नहीं बैठे थे क्या? काली मर्दन को रोध नहीं रहे थे क्या? बकासुर, अघासुर, बसासुर, प्रलंबासुर, धनुका कितनों को ऐसी नहीं मार दिया था क्या? कुबला पीड़ हाथी को ऐसी, शल तोशल चारू मुष्टिक, ऐसे सब पहलवानों का ऐसी वध कर दिया। तो कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी का चीरहरण आकर्षण की वस्तु द्वारका लीला में। द्रौपदी पुकारती रह गई। जो दूसरों को दुख देता है ना, बहुत दुर्गति होती है उसकी। वाणी से, मन से, कर्म से कभी किसी को दुख मत देना। ये लौट लौट करके हमारे ऊपर ही आएंगे। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। लख अधम सभा की और नार बिल खाई, अब भयो धर्म को नाश पाप रयो छाई। तो ये लोग मेरा भजन करते हैं। द्रौपदी का भगवान का सखा का रिश्ता है। तथा मैं भी, अब मैं क्या करता हूँ, उनके उस रस का विषय बनकर उनके सम्मुख प्रत्यक्ष होता हूँ। जिस रस से जो मेरा भजन कर रहा है, मैं उनका विषय बन जाता हूँ। शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, मैं विषय बन जाता हूँ। कैसे विषय बन जाते हो आप? देखते नहीं हो क्या? मैं पर ब्रह्म परमात्मा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, शिव जी, वीरन जी, ब्रह्मा, ये सब मेरी स्तुति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्य स्तवै, वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम साम का। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। ये रात दिन मेरी स्तुति करते, मैं इनको प्राप्त होता हूँ क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम निकसत ना। क्यों? थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ हो ही गया, कोई बात ऐसी आ गई कि मन उसमें उलझ कर रह गया। भजन कर रहे हैं फिर भी ऐसा हो गया, क्योंकि जन्म जन्म से ये वासनाओं का ढेर मन में, पंचकोश है ना,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश। ये जो मन में कोश भरा पड़ा ना, ये जलता नहीं है। बहुत अधिक नाम होगा, बहुत नाम की संख्या लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, तब ये पंचकोश जलेंगे। कोई फिर कर्म बन जाता है, कोई फिर इच्छा जाग जाती है, फिर कोई वासना जग जाती है। गए काम से, ये और जन्म निकल गया। मैं खाली हाथ जाऊंगा, क्या लेके मैं? घर, मकान, कपड़े, स्वर्ण, धन, जिसको मैं जोड़ रहा था पागल की तरह, पागल की हद तक, ये तो मेरे साथ ही नहीं गए। अरे लेकिन एक स्टेटस भी तो होता है समाज में। स्टेटस भक्तों का होता है, वो सार्वकालिक होता है, सार्वत्रिक होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को तो कोई मानेगा भी, तू धनवान है। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। भक्त त्रिलोक में पूजा जाता है। पर हमें तो किसी से सम्मान चाहिए। क्यों चाहिए? काहे कि और सम्मान से क्या होगा? तो इसलिए बहुत ही निष्काम होकर के, निष्पृह होकर, निष्किंचन होकर के, बस एक ही दैन्य भाव रहे, कृष्ण बड़ा दीन हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, और चीजों से मुझे बड़ा प्रेम है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और फिर उसके सम्मुख प्रत्यक्ष होता हूँ। यशोदा ने देखो, द्रोणधरा ने, सुतपी कृष्णा ने, सुतपी और इधर अदिति कश्यप ने, सुतपा प्रश्नी ने, इन सब ने कितना कितना। तो जब आए भगवान गर्भगृह में, तो उन्होंने देव की उससे क्या कहा था कि पहले तुम सुतपा और प्रश्नी थे, तुमने बहुत तपस्या की थी, तो मैंने क्या किया फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा, भगवान आपको जैसा पुत्र चाहिए। अपने ऐसा पुत्र मैं कहाँ से लाऊं? एकमेव द्वितीय नास्ति, मैं अकेला ही हूँ, दूसरा मेरा जैसा कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया। तो यदि भगवान अंतर्यामी नहीं होते और हमारी हर चीज का हिसाब किताब नहीं रखते, उनको जिस तरह से हमारे सुखों का मालूम है, हमारे दुखों का भी पता है, हमारी कठिनाइयों का भी मालूम है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। और लोग सोचते हैं अरे बड़ी भगवान की कृपा से क्या पैसा है। कहाँ लिखा है ऐसा? कौन से पैसे वाले पे भगवान की कृपा हो गई? इतने 56 भोग लगाने वाले पे भगवान की कृपा होगी? बताइए तो। भगवान ने जो शर्तें रखी है वो देखो ना, भगवान किस पे कृपा कर रहे हैं बताओ ना। तो इसमें लिखा हुआ है ना मैं किस पे कृपा करता हूँ। उन्होंने 12 करोड़ का घर लिया है, बड़ी कृपा है भगवान की। 12 करोड़ के घर में त्रस्त होकर के मरे पड़े हैं, जी नहीं पा रहे हैं। कृपा का कंडीशन तो देखो, किस धरातल पे ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। फिर उनको हम कैसे मान ले कि ये कृपा पात्र है? तू मान ले, तेरे को मानना है, हम तो नहीं मानेंगे, हमने जैसा कहीं पढ़ाई नहीं है। कृपा पात्र तो वो है जो किसी प्रकार से न रोग से, न शोक से, न ताप से, न मोह से वशीभूत होता है, तो हमेशा कृष्ण रंग में रंगा रहता है। तो ऐसे मैं सम्मुख प्रत्यक्ष होता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे सामने देव की, तेरा इतना था मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव था, लेकिन द्रोणधरा, यशोदा और नंद बाबा, इनमें माधुर्य भाव अधिक था, तो माधुर्य भाव मैंने इनको दिया। 12 वर्ष तक रहा। बाद में जब मैं तरुण हो गया तो मथुरा चला आया। उतना ही यशोदा का अधिकार था, वो मुझे बाल भाव से ही मानती रही है। अरे मैं इतना तो शंकर ब्रह्मा को नहीं मिल रहा, मैं यशोदा जी का दूध पी रहा हूँ। कैसी लीला करी है मैंने, बाल लीला देखो, एक छोटे बच्चे के समान। देखो मैं यशोदा की धेली लांघ नहीं पा रहा। राधा मुझे बांधना चाहती है, पर इस बार क्या हो गया, यशोदा VIP रोड राजमार्ग से, हाईवे से चली गई थी, रास्ता दौड़ते दौड़ते कृष्ण को पकड़ते, तो मैं उनकी पकड़ में आ गया। बंधन में बंध नहीं रहा था, बड़ी कोशिश करी, तो भक्ति का प्रयास और भगवान की कृपा, तब भगवान बंधन में बंधते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षेता ईक्षेनन्य भावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। मेरे भक्तजन समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप मुझे तथा समस्त प्राणियों को मुझ में ही अनन्य भाव से दर्शन करते हैं। तो मेरे भक्त की और एक पहचान है, वो समस्त लोगों में सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इतने लोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति, सब मेरे कृष्ण की तो भक्ति कर रहे हैं। ये सब लोग मेरे गुरु जी की तो सेवा कर रहे हैं, ये सब ऐसे तो कर रहे हैं, फिर किससे ईर्ष्या है? मेरी तो भगवान की कर रहे हैं ना, मेरी तो गुरु जी की कर रहे हैं ना, समस्त सब प्रकार से कर रहे हैं। तो ये सब प्राणियों में आत्म स्वरूप में सबके अंदर आत्मा परमात्मा ध्यान रहे। एक हृदय में एक वृक्ष या पीपल का दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा कर्ता और भोक्ता, परमात्मा मात्र दृष्टा है। ऐसे धीरे 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 मंत्रों के दृष्टा बनो। जो मंत्र है, जो मंत्र के स्वरूप है, मंत्र के बीज है, वो देवता हमारे सामने आने चाहिए। तो मुझे देखते हैं तथा समस्त प्राणियों को मुझ में ही अनन्य भाव से देखते हैं। तो अहम सर्वस्य हृदय देशे तिष्ठति तिष्ठामि अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से गीता में, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तो भगवान समस्त प्राणियों में है और भगवान में सारे प्राणी हैं। विश्व रूप देख लो। अर्जुन तो किसको क्या मारेगा? देख सब मुझसे निकल रहे। देख 4 श्लोकों में दिखाया, घबरा गए विश्व रूप देखकर। अर्जुन बोले छुपा लो, नहीं देखना, समझ गया मैं आप कौन है। फिर कहने लगे, ये मैंने क्या कर डाला? आपने मेरे घोड़ों के पैरों को धोया, आपने मेरा रथ चलाया। तो भगवान बोले वो सब छोड़ दे, तेरा सुहृद भाव है मित्र का, मैंने अपना मित्रता निभाई है। मैं तो राष्ट्रीय यज्ञ में पत्तल उठाने को तैयार था, प्रेम का भूखा हूं। अग्र पूजा, शिशुपाल ने अग्र पूजा का विरोध किया। अग्र पूजा जब सब कहते थे चुपचाप रहा, और जैसी पूजा शुरू हुई तब उसने अपना रूप दिखाया। तो पहले से भगवान ने उसकी मेयर शुद्ध कीर्ति को कह रखा था, 100 गाली सह लूंगा, इसके आगे नहीं सहूंगा। ये ग्वाला है, ये चोर है, ये गवार है, अनपढ़ है, गांव का है, जो मना उसने कहा। भगवान मुस्कुराते रहे। महापुरुषों का यही है, कोई कुछ भी करे, हमने जवाब दे दिया ना तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम चुप रह गए तो दीवारों से चीज आप बॉल डालो ऊपर, अपने ऊपर आ जाएगी ना। तो वो जो कुछ भी कह रहा है, हम शांत हो गए तो सब उसके पास ऊपर उल्टा चला जाएगा, चला जाएगा। से शांत रहो, एकदम शांत। तो सब अनन्य भाव से मुझ में दर्शन करते हैं और समस्त प्राणियों को मुझ में देखते हैं और मैं समस्त प्राणियों में हूं। इसलिए वे सब प्राणियों में मदात्मक अर्थात सभी प्राणी भगवान के ही अंश हैं, ऐसी दृष्टि से युक्त होकर सभी प्राणियों के प्रति दया करने में प्रवृत्त होते हैं। यही कारण है भगवान का प्रसाद लगाया, चलो आज बर्थडे है, प्रसाद लगाया, दे दिया, सब गरीबों को दे दिया, सब में तो भगवान है, तो प्रसाद लगा करके सब पे दया करते हैं। भक्त है, कभी अकेले खाएगा, सामने बैठा हुआ है, अकेले बन ठन के खड़ा हो जाएगा। अब मैंने किसको दिखाने के लिए, क्या करने के, अभी तक ये प्रवृत्ति ही नहीं गई। बढ़िया से बढ़िया पहनूं, बढ़िया से बढ़िया खाऊं, बढ़िया से बढ़िया। मैं तो बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी हेल्थ के विषय में। मैं बड़ा सुबह से मुझे तो भैया बादाम चाहिए, उसके बाद मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं तो 7 बजे के बाद फिर शाम को मैं इसके बीज खा लेता हूँ, और ये बहुत मेरी तो वैसी डाइट है। मुझे तो डॉक्टर ने ऐसे ही बता रखा है, तभी हम रह सकते हैं। खाना
हमें क्यों बता रहा है? काम करना अपना। और मूर्ख जो सुन करके लेते हैं। तेरी प्रॉब्लम है, तू रख अपने। कृष्ण की सेवा में क्या है? तो इस तरह से महान व्यक्ति वो है जो दया कर रहा है। रस खान जब धन देते थे तो अपनी आंखें नीची कर लेते थे। तो उनसे पूछा, आप आंखें नीची करके क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, देने वाला कोई और है, माध्यम मैं बना हूं, इसलिए मेरी आंखें नीची हो जाती, मुझे शर्म आती है। गैया है, गाय को भगवान ने कहा ये मेरी ही है। कैसे मेरी है? गोबर में लक्ष्मी का वास है। गोबर से गोवर्धन बन जाता है। हमारे यहाँ भाई दूज वगैरह होती है तो घर के दोनों दरवाजे पर मेरी दादी गोबर रखती थी और हमसे पूजा करवाती थी। गाय की पूंछ में विष्णु का वास है। 33 करोड़ देवता रहते हैं। समय हो गया क्या? क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा। अभी 3:45 में दीदी, 3:40 मिनट है। तो अच्छा, किसी ने कुछ बोला, मुझे लगा ऐसा। ठीक है, तो यू भी है, लेकिन ये श्यामा दासी दीदी ने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है। दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? ऑफ कर दिया दीदी, अपना म्यूट कर दिया। आप प्लीज बोलिए। तो सभी प्राणियों के प्रति दया करने में लग जाते हैं मेरे भक्त, क्योंकि सब में मुझको देखते हैं, इसलिए वो दया करते हैं। तो उसमें स्वतंत्र भाव से नहीं, सबके अंदर किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान के। श्रीमद् भागवत में ही कपिल मुनि मैया देवहूति से, तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदा सदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। अतः भक्तजन भक्ति योग द्वारा मेरी इस माया प्रकृति को सद असदात्मिका अर्थात कार्य कारण स्वरूप वाली दुर्विभाव्या दुरत्यया दैवी प्रकृति जानकर उससे क्रमशः पृथक होते हैं और मेरे अनुगत अणु चैतन्य स्वरूप अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक अवस्थान करते हैं। यहाँ भगवान ने भक्तों का स्वरूप बताया। तो जो भक्तजन है वो क्या करते हैं? भक्ति योग, योग मतलब मैंने 1000 बार बोला, जुड़ना, भक्ति से जुड़ना। मेरी इस माया प्रकृति को, जो मैं, एक तो है जीव प्रकृति, जीव बनाए भगवान ने जीवों का शरीर, एक तमोगुण रजोगुण और कौन सा तीसरा? सतोगुण। तो इस माया प्रकृति को क्या करते हैं? सत असत्मिका, जो सत है, असत जो नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सत्परम। खुद भगवान ने कहा है, मैं ही पहले था, ना कुछ सत था ना कुछ असत था। अर्थात तू जो कहते हो कि कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, कुछ था ऐसा भी नहीं था, मैं ही मैं था। अर्थात नास्तिक आस्तिक वो सब चर्चा मत करो, ना कुछ सत था ना असत था। तो जैसा मैं हूँ वैसी ही मेरी माया है। मैं अजन्मा हूँ, मेरी माया अजन्मा है। मैं बहुत मुश्किल से प्राप्त होता हूँ, इसीलिए मेरी माया भी दुरत्यया देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया दुर्विभाव्या है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है, मेरी माया को। तो क्या करें? माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो ये माया क्या करती है? यही सब तुमको नचाती रहती है। जो सत है, जो सच है, रस्सी और सर्प, जो नहीं है उसको सत्य विवर्तवाद है, सब विपरीत ही दिखाती है। और ये शरीर है, इसको कहती है सच है। और जो आत्मा है, आत्मा को हमने देखा है क्या? हम जानते हैं क्या कि मरने के बाद क्या होगा? अरे किसने देखा है? अरे ये सब तो खाली बस बातें हैं, ऐसी लोगों ने लिख दिया है। तू लेके दिखा दे कुछ भी, चल।
तू बोल रहा है ना, अपना बुढ़ापा रोक के दिखा दे, अपनी मृत्यु रोक के दिखा दे। तो यहाँ पे दाल नहीं गलती। तो अतएव भक्तजन भक्ति योग द्वारा मेरी इस माया प्रकृति को सत असाध्य का कार्य कारण स्वरूप वाली, कार्य क्या है जगत, कारण क्या है भगवान की इच्छा। तो यहाँ पर वेदांत और उपनिषदों में उदाहरण दिए जाते हैं कि जिस तरह से कुम्हार चाक घुमाता है, तो चाक क्या है, कुम्हार की इच्छा कि मुझे बर्तन बनाने हैं। तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी क्या है, उपादान सामग्री। तो इसी प्रकार से भगवान की जो माया है, ये जगत कार्य है और भगवान की इच्छा ही कारण है। सा इच्छत, उसने इच्छा की, क्योंकि सा एकाकी न रमते, वो अकेला रमण नहीं करता। और क्या इच्छा की उन्होंने, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। तो क्या करोगे बहुत होकर के, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये सब मैं वेदांत के सूत्र बोल रही हूँ। ये लोक मनोरंजन है मेरा। कैसे मनोरंजन है, जैसे राजा गेंद का खेल देखता है, ऐसे ये मेरा मनोरंजन है। तो मनोरंजन के लिए आपने क्या कर रखा है, मैंने जगत बनाए है। और क्या किया है, मेरी माया, मैंने माया को कहा जीवों को पैदा कर दे। माया ने तटस्थ शक्ति में जा करके जीवों को पैदा कर दिया। मैंने जीवों को थोड़ी इच्छा शक्ति दे दी, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तेरा मन है तो चित्त जगत में चला जा, तेरा मन भोग बुद्धि में तो नीचे आ जा। तो इस तरह से भगवान ने ये कार्य कारण, भगवान कारण उनकी इच्छा है, कार्य जगत है। दुर्विभाव्या दुरतिया जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, दैवी प्रकृति जो भगवान की प्रकृति है, इसको जानकर उनसे क्रमशः धीरे धीरे पृथक होते हैं मेरे भक्त। धीरे धीरे इसको छोड़ देते हैं और मेरे अनुगत, मेरे फॉलो अप में, मुझे फॉलो करते हुए अणु चैतन्य स्वरूप में, अणु का मैंने स्वरूप बता दिया है, अणु आत्मा, अणोर रणयान, अणु से भी अणु ये आत्मा है। इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई गीला नहीं कर सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई भेजन, इसका विभाग नहीं कर सकता। कर सकते होंगे ना, बोलते ना आत्मा भी जायते पुत्रहा, पुत्र के रूप में आत्मा आती, तो आत्मा का खंडा नहीं, कोई खंड नहीं होता। ये पुत्र का तेरा पिछले जन्म में लेना देना था, तूने इसको बहुत प्यार किया होगा तो जन्म में प्यार कर लेगा, तूने इसको मारा पीटा होगा तो तेरा पुत्र बन करके तेरी खबर लेगा, और कुछ नहीं है, ये अलग आत्मा है। तो अणु चैतन्य स्वरूप में अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक अवस्थान करते हैं। तो माया को पार कर जाते हैं और अपने दिव्य स्वरूप में, क्या दिव्य स्वरूप है, ममई वांशो जीवलोके, जीव तो मेरा ही अंश है। तो बस जो कुछ भी है, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते मां वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है, क्या जानता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं, करोड़ों में एक है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में ही कपिल मुनि देवहूति से, आसेवायं प्रकृते असेव्यायां प्रकृते गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्या पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मना मिहावरुन्धे। ज्ञान वैराग्य से वर्धित योग। तो जो मेरा भक्ति योग है धीरे धीरे ज्ञान आता है। तुलसीदास जी ने भी कह दिया था, जाने बिन होई नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। ज्ञान के बिना भगवान में विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के भगवान से प्रेम नहीं होता। इसलिए कथा तत्क्षणा तवरुध्यते, भागवत कहती है कथा सुनने से तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक कर्म करे जब तक कि मेरी कथा में श्रद्धा ना हो जाए, फिर तेरे लिए कुछ भी करना बाकी नहीं। तो इससे क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान वैराग्य से बढ़ता रहता है योग। तथा अनन्य भक्ति की सेवा, यानी कि हर प्रकार से कृष्ण के अतिरिक्त और कोई देवी देवता नहीं, अनन्य भक्ति की सेवा और प्रकृति के तीनों गुणों को
असेवा के द्वारा, यानी सत्वगुण तमोगुण रजोगुण की सेवा नहीं करनी है। ही इज गुड पर्सन, ही इज बैड पर्सन, ही इज दिस, ये सब नहीं देखना है। गुड या बैड है, कितना भी महान व्यक्ति संसार की दृष्टि में क्यों ना हो, यदि वो भगवान का भजन नहीं करता है तो वो प्रकृति का दास है। तो प्रकृति के दासों की या ऐसे लोगों की हम सेवा नहीं कर सकते। गुणों की असेवा के द्वारा मेरा भक्त प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप, सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप मुझे आबद्ध कर लेता है। तो मैं जो प्रत्यक्ष स्वरूप हूँ, सबकी आत्मा में रहने वाला, वो भक्त मुझे अपने प्रेम की जंजीरों से बांध लेता है। वो भक्त मुझे अपने प्रेम की जंजीरों से आबद्ध बांध लेता है। और ये किससे बनते हैं भगवान, और किससे बनते हैं? प्रेम की डोरी से। प्रेम की डोरी से वो राधा दामोदर कहलाते हैं, यशोदा क्या दाम बंधन, ये सब प्रेम के कारण ही हुआ है। भक्त कहे जैसी रुच राखूं, कहे तो बंध जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकाए। तो हमारे जो सबके परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब रस स्वरूप है, रसो वही सहा, उपनिषदों ने उनको बताया, पुराणों ने बताया। तो जो भगवान रस स्वरूप है, कहते लोग तो ये भी कहते हैं कि पुराण पहले लिखे गए, वेद बाद में लिखे गए, परंतु भगवान ने वेदों में, पुराणों में इन्हीं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। सर्वै रहमैव वेदांत कृत वेद, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सर्व से चाहमिति सन्निविष्टो, मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम च। सब कुछ मेरे से ही है। तो इस तरह से भगवान चारों वेद, समस्त पुराणों में उनका ही वर्णन है। शास्त्र योनित्वात्, भगवान शास्त्र रूपी योनि से निकले हैं। और वेदांत अंत में बहुत ही सुंदर बात कहता है, अनावृति शब्दात, अनावृति शब्दात, असकृत उपदेशात। एक बार भी उपदेश, चलो क्या असकृत, एक बार उपदेश से समझ में आ जाए, लेकिन जो बार 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 उनका भजन कर रहा है, फिर अनावृति शब्दात, इसी भजन से उसकी इस जगत में जो फ्रिक्वेंटली उसका आना जाना है वो खत्म हो जाता है, उसका आना जाना बंद हो जाता है। ये वेदांत का अंतिम सूत्र है, अनावृति शब्दात। और भागवत में भी वही का, तत्क्षणातु वृद्ध्यते, कथा मात्र से हमारी समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं और श्री कृष्ण आकर हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। दीदी अभी जो हमने 16 श्लोक में सत सदात्मिका किया है कि जो भक्त लोग हैं वो भक्ति योग के द्वारा जो माया प्रकृति है उसको सत सदात्मिका, मतलब उसमें आपने बताया जैसे कि जो सत्य होता है जो प्रेजेंट है और असत जो है नहीं, जैसे आपने कुमार का एग्जाम्पल से बताया। तो दीदी इसमें इसको फिर जो ये लिखा है देवी प्रकृति जानकर उससे क्रमशः पृथक होती है, दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, सब माया द्वारा कृत है, सब माया के द्वारा, संसार माया के द्वारा बना हुआ है, इसलिए वे संसार से विलग हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। ना पहले सत था, कोई चीज थी ही नहीं, ना सत था ना असत था, सद असत भाव कुछ भी नहीं था, ना आस्तिक नास्तिक कुछ भी नहीं था, मैं ही था बस। अब तुम मुझसे समझोगे क्या था। अहमेवा समेवा वे, नान्यद सद असत कुछ भी नहीं था। भागवत और स्पष्ट समझना है तो श्रीमद् भागवत 2 अध्याय और 2 अध्याय का श्लोक, अध्याय रहेगा 9वां या 10वां और श्लोक रहेगा 33 या 34, वहाँ पर विस्तार से वर्णन। पश्चात हम यते तच्चा जो बश्चित स्वस्मय, जब प्रकृति व्यक्ति सब नष्ट हो जाएगी और पहले भी कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं रहेगा, जो बचेगा मैं ही रहूंगा। तो ब्रह्मा शिव तो होंगे, कोई नहीं था, ना सत्य था ना कुछ है था ना सत। तो ये भी नहीं कह सकता कि कुछ नहीं था, कुछ था कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं था।
और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी यहाँ पे है एक प्रकृति के तीनों गुणों की असेवा, अर्थात कि जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत्गुण, रजोगुण, तम गुण, इनसे इनकी सेवा नहीं की, मतलब इनको नहीं लेना है। हाँ, इन पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तीनों गुणों से चालित है ना, सभी तीनों गुणों से चालित होकर काम करते हैं। तो भक्त लोग इन 3 गुणों वाले लोगों की सेवा नहीं करेंगे, अर्थात उनसे मतलब नहीं रखेंगे। जी जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत। आप सब लोग भागवत बोलते हैं, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, परंतु इस तरह से प्रेजेंट करो कि सबको समझ में आए। यहाँ से गोलोक धाम तक तुम्हारी काउंटिंग तो होगी कि भैया तुमने भागवत पढ़ी हो, भागवत सुनी, परंतु इस तरह से प्रेजेंट करो कि सबको समझ में आए। सुधा भागवत। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज 18 चैप्टर कंप्लीट करेंगी दीदी, अनुराधा दासी दीदी। ठीक है, थोड़ा रह गया था, बोलिए दीदी। अनुराधा दीदी। दंडवत प्रणाम। नाम श्रेष्ठम मग्नोवक्ति सचिव स्वरूपम रूपम तस्य गुरुपुरी माधुरीं पोचरास्मिं राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवाशम प्राप्तो यत्र प्रतिकृत्या श्री गुरुं तम नतोऽस्मि। उत्तर खत्म। मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभिकरणार्जन की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके संस्कार की तदंतर अपनी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करके उनकी अहितु की कृपा वर्षण की कामना करती हूँ। के पश्चात यहाँ पर उपस्थित हमारी मधु दीदी, जिनका जीवन ही भागवत श्रीमद भागवत ही जिनके जीवन का सार है, जिनको हम भागवताचार्य बोलते हैं। आज अगर शायद वो हम सभी, क्या मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ, आज अगर मैं भागवतम को शायद कभी इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती, अगर दीदी हमें एक बार भी, जैसी वो तो उन स्कूल की प्रिंसिपल है, हम लोगों को तो प्ले स्कूल में भी शायद एडमिशन नहीं मिला, वो मैं जस्ट 1 मिनट का टाइम लेकर अपने आप बोल रही हूँ कि इससे शायद जो नए लोग आए हैं उन्हें प्रेरणा मिले कि हमने तो अभी जस्ट रीड किया, लेकिन उसके अंदर अपने आप ही दीदी हमारे अंदर ऐसी शक्ति संचारित करती है कि हम टूटा फूटा बोल पाते हैं और कभी अच्छा भी बोल पाएंगे। इसी से देवी के आशीर्वाद लेकर मैं शुरू करती हूँ। तो हमने 18 चैप्टर है और पेज नंबर है 167 to 181। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो 6 वर्ष कौन कौन से हैं और उनके उपास्य। थोड़ा सा फिटिंग कर रही हूँ कि हमने 3 वर्ष कर लिए थे, तो उसमें हमने पढ़ा है 6 वर्ष कौन कौन से हैं। भद्राश वर्ष, जिनके उपास्य देव हैं हयग्रीव भगवान की, और दूसरा है हरिवर्ष गण, जिनके उपास्य हैं नरसिंह देव। तीसरा है केतुमान वर्ष, जिनके उपास्य हैं भगवान प्रद्युम्न, और चौथा है रम्यक वर्ष, जिनके उपास्य हैं मत्स्य अवतार ने जब भगवान ने जन्म लिया। 5वां हिरण्यमय वर्ष, जिनके कुलदेव भगवान हैं, और 6वां उत्तर पूर्व वर्ष, जिनके बड़ा भगवान। इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से बोल रहे हैं कि किस प्रकार से भद्राश वर्ष में जो धर्म के पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था भद्र श्रवण। तो
और उनके साथ साथ जो उनके प्रधान सेवक थे वे सब वास करते थे। और वो भगवान की यही वासुदेव के जो हयग्रीव भगवान है उनको धर्ममयी मूर्ति मानकर उनको समाधि योग से उनकी स्तुति करते थे। वो बार बार बोलते थे कि भगवान हम आपको बार बार नतमस्तक होते हैं, फिर भी आप क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं उनमें से अविद्या को दूर करके उनके चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करते हैं। और दूसरा थोड़ा मैं ब्रीफिंग करके ये थोड़ा बता रही हूँ कि उसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि हम रोज ही उसमें बताते हैं कि रोज ही हम लोगों को मरते हुए देखते हैं कि मृत्यु अटल है, सत्य है। उसको होने पर भी हम उसको सोचते हैं कि हम शायद कभी नहीं मरेंगे, पता नहीं होगा तो होगा, उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम फिर से अपनी संसारिक विषय भोग में लग जाते हैं। और भगवान कहते हैं किस प्रकार से आप हे प्रभु आप जिनके ऊपर जिनको जो बहुत समाधि लगा करके जो आपका अनुभव करते हैं उनको भी कैसे आप फिर से अपनी माया में मुक्त कर सकते हैं। जैसे हम नारद जी का एग्जाम्पल से हम दीदी हमें कितनी बार भागवत में आवाज चुकी है। और फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार से कल के अंत में अज्ञान ने बेटे का रूप धारण किया और उसने सब वेदों का अपहरण करके रसातल में ले गया। और फिर भगवान ने हयग्रीव रूप धारण किया जो कि घोड़े एवं मनुष्य का संयुक्त रूप था। और फिर उसके बाद भगवान वेदों को रसातल से ले आए और फिर जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की उन्होंने उनको सौंप दिया। तो फिर ऐसे सत्य संकल्प हयग्रीव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। फिर दूसरे वर्ष में हमने हरिवर्ष खंड में हमने बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर भगवान नर्स के रूप में विराजमान रहते हैं। और इसी तरीके से प्रहलाद जी भी यहाँ पर अपने वर्ष के निवासियों के साथ भक्ति योग से अभी बता भक्ति के साथ नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि भगवान प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि हे प्रभु हमारी आसक्ति कभी भी परिवार वालों में ना रहे, कुटुंबियों घर परिवार में सब में कभी ना रहे। और हमारी आसक्ति अगर आपने उदित करनी भी है तो किसमें रहे, जो आपके प्रियजन होते हैं, जो जानते हैं कि आत्म तत्व क्या है, जो आत्म तत्व में निष्णात है, उनमें हमारी आसक्ति है। और जो भगवत प्रिय भक्तों के संग से, और ये हम कब जान पाएंगे, भगवत प्रिय भक्तों के संग से ही हम भगवान मुकुंद की जो विक्रमशाली चरित्र है उनको जान सकते हैं। क्योंकि वही व्यक्ति हमको कर्म इंद्रियों के द्वारा उन कथाओं का निरंतर पान कराते हैं और फिर वो कथाएं क्या करती हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही कलमश का नाश करती है। तो फिर आगे बता रहे हैं इसमें कि भगवान विष्णु में जिसकी निष्काम सेवा प्रवृत्ति होती है उनके हृदय में धर्म, ज्ञान, वैराग्य के साथ समस्त देवता भली भांति विराजते हैं। लेकिन जो अन्य विलासिता जैसे कि हम सुनते हैं तो उसमें जो जैसे धर्म का हो गया, चाहे कर्म कर रहा है, कोई ज्ञान का सहारा लेके कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई संसारिक कामनाओं से कर रहा है, इस प्रकार की अगर कामनाएं रहती हैं तो भगवान कहते हैं उसमें कभी भी प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं श्री हरि में उनकी कभी अचला भक्ति केवला उत्तमा भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। इस प्रकार हम तीसरे वर्ष में हमने केतुमाल वर्ष में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके उसमें प्रजापति संवत्सर अपने 36,000 पुत्रियों का जो का प्रिय करने के लिए इसमें भगवान प्रद्युम्न रूप में विराजमान है। और भी इसमें बताया है कि किस प्रकार से शुरू में भगवान प्रद्युम्न की हमने लावण्य को सुना कि उनका किस प्रकार का लावण्य है। और फिर इसमें किस प्रकार से लक्ष्मी देवी भी संवत्सर के साथ अधिष्ठात्र देवताओं के साथ में अधिकाश देवता का मतलब जो संवत्सर है और उनकी पुत्र पुत्रियां 36,000 उनको बोला है। तो उसको समाधि योग से भगवान के इस कृपामय रूप की उपासना करती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी भी आगे बोल रही है कि हे प्रभु आपकी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित शक्ति और उनके विषयों के भी आप अधिपति हैं। और जितनी भी हमारी समस्त इंद्रियां हैं, जितने भी हमारे विषय हैं, वो सब भी आपके ही अंश है। फिर यहाँ पर वो बोल रहे हैं हम कौन से मंत्र से बीज मंत्र बताया था, यहाँ देंगे ओम राम ह्रीम हूम ओम, इन बीज मंत्रों के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। तो इसमें
इसमें 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट बताए थे कि एक ये कि हम जो इस जगत के अपने पति को सोचते हैं कि वो ही हमारा भगवान है, वो ही हमारा परमेश्वर है, ये गलत है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर होता तो वो कभी भी, अगर पुत्र है, धन है, वो उसकी रक्षा ही नहीं कर सकता तो वो हमारी क्या रक्षा करेगा? वो तो स्वयं परतंत्र है, क्योंकि जो काल है, कर्म है, गुण है, वो सब वो उनके अधीन है। लेकिन भगवान इन सब चीज़ों के अधीन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर और पति की जो है वो केवल मात्र कृष्ण ही हो सकते हैं और कोई हो नहीं सकता। और बताया कि एकांतिक भाव से जो एकमात्र पति स्वरूप आपके चरण कमलों की सेवा की कामना से आपका भजन करते हैं, सत्य सत्य इस समस्त आसक्तियाँ हट जाती हैं। तो आगे इसमें हम आगे चलते हैं चौथे वर्ष के। तो ये चीज़ अभी हमें 3 वर्ष का, तो चौथा वर्ष हमारा शुरू है रम्यक वर्ष। इसमें भगवान ने मत्स्य रूप अवतार लिया था। तो इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, चाक्षुष मनवंतर के अंत में भगवान ने वैवस्वत मनु को अपनी मत्स्यावतार रूप अतिशय प्रिय मूर्ति को दिखलाया था। वे आज भी उस अवतार स्वरूप की एकांत अनुराधा मत्स्य ना बोल करके आधा था बोलो, मत्स्य, मत्स्य नहीं है, मत्स्य। मत्स्य मत्स्य तो हाँ, द्वारा एकांतिक भक्ति और मंत्र आदि द्वारा जाप करते हैं। फिर बताया कि आगे प्रार्थना करते हुए वैवस्वत मनु जी अब स्तुति कर रहे हैं कि शुद्ध सत्स्वरूप भगवान, आपको मेरा अनंत कोटि प्रणाम है। तो बोल रहे हैं आप ही मुख्य प्राण, शारीरिक बल, बुद्धि की शक्ति और जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी जो नियंता है वे प्रभु आप ही हैं। और इसीलिए आपका एक नाम और भी है, आपको बोलते हैं तत्स्वरूप, भी आप कहे जाते हैं। इसीलिए माँ मत्स्य अवतार भगवान, आपको अनंत कोटि प्रणाम है। हे भगवान, जैसे एक नट कठपुतलियों को वश में रखता है, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नामों के द्वारा आपने विश्व को नियंत्रित कर रखा है। आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से विचरण करते हैं। आपकी सुमहान ध्वनि वेद रूप में प्रकाशित हो रही है। आगे वैवस्वत मनु कह रहे हैं, हे प्रभु, जो ये इंद्र आदि लोकपाल हैं, ये हमेशा मात्सर्य से अभिभूत रहते हैं। वे अलग रूप से या एक साथ मिलकर भी कितना भी यत्न करें, वे कभी किसी की रक्षा नहीं कर पाए। केवल मात्र रक्षा करने वाले कौन है? आप ही हैं। आप ही प्राण रूप में सबके पालक एवं ईश्वर है। आगे बोल रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान, ये जो वसुंधरा है समस्त कोष्ठी एवं लताओं की आश्रय स्वरूपा है। पहले काल में जब पृथ्वी समुद्र में निमग्न हो गई थी, तब भी आपने प्रबल उत्साह से मेरे साथ का मतलब यहाँ पर बता रहे वैवस्वत मनु जी के साथ आपने विचरण किया था, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। अब हमारा 5वां वर्ष है जो कि है हिरण्यमय वर्ष। तो इसमें भगवान विष्णु पूर्ण शरीर धारण करके सर्वदा विराजमान रहते हैं और इनको पितरों के जो अधिपति अयरमा है, वो इस वर्ष में रहने वाले लोगों के साथ इस प्रियतम तक्षक विग्रह की उपासना करते हैं। तो इसमें पितरों के अधिपति अयरमा जी एवं उस वर्ष में रहने वाले भक्त कहते हैं, भगवान पूर्णदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि विशाल आकृति विशिष्ट सुंदर शरीर, जल में विचरण आप शुद्ध सत्य मूर्ति हैं। जल में विचरण करने के कारण आपके स्थान को भी कोई जान ही नहीं सकता। आप काल की मर्यादा से बाहर सर्वव्यापक है, सबका आधार है। हे भगवान, आपका जो माया शक्ति से प्रगति जो दृश्य या पंच पृथ्वी आदि अनेक तरह से प्राकृतिक रूप में प्रकाशित हो रहा है, वास्तविक में ये आपका स्वरूप रूप नहीं है और ये जो विराट रूप है ये भी कल्पित है। हे देव, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज आदि चराचर देवता, ऋषि, पितर, नक्षत्र, समुद्र जितने भी हैं, ये सभी प्रभु आप ही के नाम है। आप अद्वैत वस्तु हैं। हे प्रभु, आपके नाम, रूप और आकृति के ना जाने कितने प्रकार के भेद हैं, इनकी गणना कभी नहीं हो सकती।
कपिलादि मुनिगण जो 24 तत्वों की कल्पना करते हैं, आप वही शास्त्रीय सिद्धांत के भी आप ही स्वरूप हैं। आगे हमारे छठे वर्ष में बता रहे हैं उत्तर पूर्व वर्ष के बारे में। तो उसमें फिर सुखदेव गोस्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि राजन, भगवान यह पुरुष वरा रूप में प्रकटित होकर विराजमान है। पृथ्वी देवी पूर्व खंडवासी लोगों के साथ संयुक्त होकर अविचलित भक्ति योग से उनकी आराधना करती हैं। पृथ्वी देवी जी कहती हैं, हम परम पुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं। मंत्र के द्वारा ही आपके यथार्थ स्वरूप को जाना जा सकता है। आप जग के अधिष्ठाता शुद्ध सत्य स्वरूप है। कलयुग में आपका अवतार प्रचंड है, इसीलिए आप त्रियुग नाम से जाना जाता है। इसको समझ लेना चाहिए, प्रच्छन्न अवतार मतलब छुपा हुआ। तो कलयुग में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं, तो इस अवतार में छुप कर आए हैं, स्पष्ट रूप से नहीं आए, इसलिए भगवान को त्रियुग कहा जाता है, 3 युग वाले, क्योंकि इस युग में उनका अवतार छुपा हुआ होता है। तो इसमें आगे पीछे देवी आराधना करते हुए कहते हैं, जैसे काष्ठ के भीतर, लकड़ी के भीतर जैसे अग्नि विद्यमान रहने पर भी अप्रकाशित रहती है, लेकिन जो ये प्रोसेस जानता है, जो जानकार है, वो क्या करता है, उसको मंथन करता है और फिर उस अग्नि को प्रकाशित करता है। ऐसे ही जो भी तत्वविद है, जो भी शुद्ध भक्त है, जो निपुण व्यक्ति है, वो आपके दर्शन की अभिलाषा से आपके नाम रूप गुण लीला का पहले क्या करते हैं, श्रवण करते हैं और फिर कीर्तन आदि रूप में उसका अन्वेषण करते हैं। और माया के जो कार्य है उसके भी आप ही कारण है। आज हमने ये श्लोक करा भी है, कार्य और कारण सब तथात्मिकता। तो आपका ये जो स्वरूप है ये माया के संपर्क से रहित है। आगे बोल रहे हैं, यद्यपि प्रकृति जड़ है, किंतु आप क्या करते हैं, जैसे हमने दीदी ने ऑलरेडी करवा चुके सब कुछ कि कारणोदिशाय विष्णु ईक्षण करते हैं, तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं, किंतु आपके ईक्षण से सत्व रज और तमोगुण के द्वारा इस विशुद्धि सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कार्य होता है। तो और गुण और कर्मों के साक्षी स्वरूप हे प्रभु आपको अनंत कोटि प्रणाम है। अंत में बता रहे हैं, हाथी जिस प्रकार दांतों के अग्रभाग में कदम नाल को रखकर क्रीड़ा करते हुए जलाशय से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार आप भी आदि वरारूप में हिरण्याक्ष का वध करके रसातल में गई पृथ्वी को दाड़ू की नोक पर रखकर समुद्र से बाहर ले आए थे। इसलिए आपको अनंत कोटि वरा भगवान को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से 6 वर्षों का वर्णन पढ़ा हमने। और जम्बू द्वीप है, इसमें भारत खंड है। तो रम्यक वर्ष, भद्राश वर्ष, केतुमाल वर्ष, हरिवर्ष, इस सब वर्षों में कैसे बरहा जी, नरसिंह देव और कूर्म अवतार हैं, ये आते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं, फिर अपने धाम में चले जाते हैं। जो इनकी उपासना करते हैं वो इन वर्षों में रहते हैं। ये परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने बताया। बहुत सुंदर। आगे भारती से मैंने कीर्तन करने को कहा था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है आज? हाँ, खूब अच्छे से आ रही है। कल का प्रसंग, ये बात सही है कि बैंड के कारण आवाज तुम्हारी नहीं आई, लेकिन हम उस प्रसंग को फिर से जरूर सुनेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम। दीदी के चरणों में मेरा बारंबार सप्रेम दंडवत प्रणाम। आज मैं हिंदी भजन बोल रही हूँ। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। नंद के लाला यशोदा दुलाला, नंद के लाला यशोदा दुलाला। सब कोई जन गावे कन्हैया, सब कोई जन गावे कन्हैया, सब कोई जन गावे। मोहन प्यारे ओ
मदन मोहन प्रभु यमुना पुलिन बिहारी। राधा रमण मदन मोहन प्रभु यमुना पुलिन बिहारी। कृष्ण गोविंदा मुरली मनोहर, कृष्ण गोविंदा मुरली मनोहर। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। अद्भुत न कंस के नाशक, राधा कुंड तट वनचारी। अद्भुत न कंस के नाशक, राधा कुंड तट वनचारी। ब्रज निरंजन गोपी प्रमोदन, ब्रज निरंजन गोपी प्रमोदन। चंचल नटन मुरारी, चंचल नटन मुरारी, चंचल नटन मुरारी। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। मधुर नाम अवतार तुम्हारा, दीन जनन आधारा। मधुर नाम अवतार तुम्हारा, दीन जनन आधारा। नाम रूप में भेद न कोई, नाम रूप में भेद न कोई। कीजिए कृपा मुरार, कीजिए कृपा मुरार, कीजिए कृपा मुरार। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। ऐसा और नहीं पापी जन, जैसा मैं हूँ नाथ। ऐसा और नहीं पापी जन, जैसी मैं हूँ नाथ। निज जन शरण देओ करुणा में, निज जन शरण देओ करुणा में। कीजिए मोहे सनाथ, कीजिए मोहे सनाथ, कीजिए मोहे सनाथ। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। नंद के लाला यशोदा दुलाला, नंद के लाला यशोदा दुलाला। सब कोई जन गावे, सब कोई जन गावे, सब कोई जन गावे। मोहन प्यारे ओ कन्हैया, नाम अनुपम भावे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। दीदी तबले पे रौनक था, अभी सीख रहा है ना। अच्छा, मैं बजाता हूँ। रौनक बजा रहा था, बहुत अच्छी से, बहुत अच्छा रिदम था, बहुत अच्छा। रौनक बहुत अच्छा बजा, हाँ बहुत अच्छे से आ रही थी, बहुत एकदम बढ़िया चल रहा था। रौनक ऐसी तुम आगे बढ़ो, भाई से भी ज्यादा आगे। बिल्कुल।
हाँ, दंडवत प्रणाम। तो अपनी माँ से बोलो कि हर हफ्ते में एक बार दोनों इस तरह से कीर्तन प्रस्तुत किया करें, दोनों जन मिल करके। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सुधा, खुश हो गया। हाँ, सुधा इन लोगों को बुलाओ, ये दोनों मिल करके ना। हरे कृष्णा। सुधा है नहीं वो? जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, भारती ये बुलाया करो। हाँ, ये दोनों मिल करके अच्छा गा रहे हैं। जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर क्लास रही। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत दंडवत दंडवत। और एक मिनट। हाँ, संतोष जी की आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनाई पड़ी। संतोष जी कहाँ थे आप? सुधा, तुम्हारी जो प्रश्न मंडली है उसमें औरों को भी तुम उसमें ऐड करो। हाँ सुधा। दीदी सबकी आवाज में आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, अब बोलिए। हाँ, तुम अपनी प्रश्न मंडली में जितने तुम प्रश्न पूछती हो ना, तो मैं काफ़ी नए नाम सुनती हूँ, तो इन लोगों को भी ऐड करो, ये लोग भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है सुधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राधे 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 राधे।